हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 और इसमें कुछ इरेशनल नंबर होते हैं जिनको हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर हैं और हमें इन इरेशनल नंबर को प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये इरेशनल नंबर हैं। अब इस एक्सरसाइज में से हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। इरेशनल तो हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2, √3, √5, √6, √7 आर इरेशनल नंबर। ठीक है जी। तो प्रूव किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के तीन मेथड होते हैं। नंबर एक आपका होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो होता है वो होता है कंट्राडिक्शन मेथड और थर्ड जो होता है वो होता है कंट्रापोजिटिव मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में तो हम सीधा कह देते हैं कि ये इरेशनल नंबर है और हमें जो करना है वो ये क्या है, कंट्राडिक्शन मेथड है। कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा लेके चल पड़ते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर, हमें पता है ये इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम इसका अपोजिट लेके चल पड़ेंगे कि ये रेशनल नंबर है। फिर रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी इस पर लगाएंगे। जहां जाके ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर पाएगा वहीं बोल देंगे कि जी ये तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग नहीं रही तो ये रेशनल नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई बंदा आके ये कह दे कि मैं रामलाल हूँ, हमें पता है कि वो रामलाल नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि रामलाल है। तो हम किसी ऐसी जगह बाहर है जहाँ पे हम दोनों हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम उसको रामलाल की प्रॉपर्टी बताएंगे कि रामलाल ये काम कर सकता है और फिर उससे काम करवा के देखेंगे। जो काम नहीं कर पाएगा तब उसको बोल देंगे कि ये तो रामलाल नहीं है। सेम उसी तरह से इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से लेके चलेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो सारी लगाएंगे। जहां जाके ये नहीं कर पाएगा तो वहां बोल दें कि ये रेशनल नंबर नहीं है, इट मीन इरेशनल है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं हम, तो वाई कंट्राडिक्शन मेथड, इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम, कोई भी क्वेश्चन ले लो, पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसकी प्रॉपर्टी लगाएंगे। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेशनल नंबर होता है द नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर √2 या इट कैन बी, तो √2 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q are integer and integer q is not equal to 0। q ये 0 नहीं है और सबसे बड़ी बात कि and there is no common factor या फिर इसको बोल सकते हैं एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर, एंड P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब वे दो नंबर जिन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 4 और 9 है, तो इन दोनों का अगर फैक्टर करें तो 4 का 2 × 2 और 9 का 3 × 3, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो नंबर है वो को प्राइम है। आपका 2, 3 भी को प्राइम है क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 को छोड़ दें। और यहीं से अपना क्वेश्चन प्रूव होगा कि को प्राइम है, यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा तो को प्राइम नंबर। ये कारण क्या है, ये है बाय डेफिनेशन। अब देखो आपके मन में ये थोड़ा सा ये सवाल होगा कि जी 3/6 है, ये भी तो रेशनल नंबर है, आपकी रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ को प्राइम का ये प्रॉपर्टी क्यों यूज करी है कि देखो जब भी
हम कोई भी डेसिमल नंबर है जैसे 0.333, तो इसका जो पी वाई क्यू फॉर्म आएगा, जब भी हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख के आएंगे तो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म आता है। यानी कि ये जो 3.33 है ये 1/3 का भी है, ये 2/6 का भी है, ये 4/12 का है, ये 4/8 का है, 6/12 का है, 5/10 का है, सॉरी 4/12, मतलब ये सारे, अब ये 1/3 है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और जब भी हम इसका फॉर्म लेके आएंगे तो ये सारे इक्वल है, और इस ये भी 1/3 है, लेकिन जब इसका पी वाई क्यू फॉर्म लेके आते हैं तो अपने पास में ये फॉर्म आएगा हमेशा। तो इसलिए आता है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 9th में किया होगा ये वाला हमने। अब लगाते हैं जी इस पे प्रॉपर्टी, क्या, तो देयरफॉर √2, यहां लिखेंगे बाय डेफिनेशन, √2 इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, पी वाई क्यू। क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय में क्यू स्क्वेयर, 2 से इसका क्रॉस किया तो क्या हो गया, 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू है 2q स्क्वेयर, यानी कि और 2q स्क्वेयर है इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। मतलब क्या हुआ कि q स्क्वेयर कोई नंबर था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आ रहा है पी स्क्वेयर। इट मीन जो नंबर आ रहा है वो कैसे आया, q स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, यानी कि ये जो नंबर है वो आपका क्या है, डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, ये क्लियर है। जैसे कि मान लो अपने पास में q की जगह लेते हैं 5 और या फिर 9 ले लिया, और जो नंबर आया 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया अपने पास में 18। तो जो नंबर आया वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। तो सेम ये भी इसमें है कि 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर का मतलब क्या है, ये जो नंबर आया वो 2 से डिवाइड होगा, क्लियर है ना। तो देयरफॉर implies that p square is divisible by 2। अब देखो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी हो जाएगा। मान लो अगर 10 का स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होता है, 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 10 का स्क्वायर वो 5 से डिवाइड होता है, तो ये जो नंबर है ना वो भी पक्का डिवाइड होगा, यानी कि 10 भी डिवाइड होगा 5 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड नहीं होता, फॉर एग्जांपल 25 है, यानी कि 5 का स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, डिवाइड नहीं होता 3 से, इट मीन ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड नहीं होता तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होती। तो वापिस आते हैं यहाँ से क्वेश्चन पर। तो हमने किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इट मीन क्या हुआ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब जब पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इंप्लाइज दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय बाय 2। अब p 2 से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड होने का मतलब कोई भी नंबर हो सकती है 2 से डिवाइड होने वाली, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 2m, यानी कि 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 7 कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होती है उसको लिखा जा सकता है 2m। तो p डिवाइड होता है 2 से, तो p को क्या ले लेंगे 2m, यानी कि 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आने वाला है। तो देयरफॉर टेकिंग p पुटिंग कर दो या पुटिंग p इज इक्वल टू 2m, क्लियर हुआ। क्योंकि p है वो 2 से डिवाइड हुआ तो p 2m है, यानी कि 2 का कोई मल्टीपल है, 2 की टेबल में आने वाला है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू समथिंग। तो पुटिंग p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया p की जगह, तो क्या आ गया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या आ गया 2m होल स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, 2 से डिवाइड होता है, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब वही आ गया सेम, m स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, अपने पास में q स्क्वायर आया, इट मीन ये जो नंबर आया वो 2 से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
2 implies that Q is also divisible by 2। P भी Q भी 2 से डिवाइड होता है और P भी 2 से डिवाइड होता है। बट हमारी जो कंट्राडिक्शन थी, जो हमने मानना था, वो क्या था? दे एंड P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब जो दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ आके ये प्रॉपर्टी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो ये रेशनल हो गया। तो देयरफॉर बट आर अजम्पशन दैट P and Q are but our assumption that P and Q are co-prime number, कि P और Q co-prime number है। P and Q are co-prime number is wrong। therefore क्या हुआ? √2 is an irrational नंबर। क्लियर है? बिल्कुल इसी तरह से हम कर सकते हैं √3 को, √5 को। जैसे √3 का करना हो तो हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी लगा दें। √3 का कर रहे हैं हम, देखिए जी। तो देयरफॉर √3 कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। P and Q are integer and Q not equal to 0, P and Q are co-prime number। तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, 3। और यहाँ से डिविजिबल किससे आ जाएगा? 3 से, और ये भी 3 से। तो 3 से डिवाइड होता है, तो हम इसको P को क्या लिख सकते हैं? लिख देंगे 3m। और यहाँ पे ये क्या था? 3 था, और यहाँ पे आ गया 3m का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9, सॉरी ये 3 रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 9। जब डिवाइड किया, काटा ये 3 से 3, तो ये आ गया डिविजिबल बाय 3, ये भी 3। तो जब 3 लिखा तो 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से 5 का करेंगे तो 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ इस एक्सरसाइज में हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे ये वाला आ जाए या फिर इसमें 2000 क्वेश्चन और हैं वो आ जाए। हाँ, बदल के आ सकते हैं कुछ भी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर नहीं आया तो कमेंट कर दें, और पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।